हेलो बच्चों, कैसे कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसका 3 क्लासेज जो मैं क्या होता है बता चुके हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मान एसेट्स बराबर लायबिलिटीज। अगर एसेट साइड में 10,000 है तो लायबिलिटी साइड में भी 10,000 होना चाहिए। जितना भी ट्रांजेक्शन है इस बीच में क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग फॉर्म में शो करते हैं। तो जितना भी ट्रांजेक्शन अलग अलग होगा तो एसेट एक साइड होगा, एक साइड लायबिलिटी होगा। तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी होना चाहिए। अगर दोनों में अगर अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया तो क्वेश्चन गलत बनता है। आज आप लोग कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव एडवांस, ऐसे ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये बताने वाले। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो कि बाकी है। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस जो एडवांस में पेमेंट कर दिए है, इसमें डिटेल नहीं चल रहा है। एक्रूड इनकम ऐसा इनकम जो कि व्यापार हो चुका है लेकिन अभी तक कहाँ पे आया नहीं है, एक्रूड मतलब बाकी रह गया। इनकम रिसीव एडवांस ऐसा इनकम जो कि एडवांस रिसीव कर दी है। तो इस टाइप का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको आखिरी तक देखिए, समझ में आएगा। 3 क्लास दे चुके हैं, ये चौथा क्लास है। सबको अगर सिस्टमेटिक वे में देखिएगा तो आपको हर तरह का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, दिक्कत होगी। हाँ जी, चलिए आइए। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। मैंने नीचे लिखा रहेगा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो शो ये लिखा रहेगा, लिखा नहीं जगह पर। तो चलिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना 10,000, ऐसे फॉर्मेट बना लीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लीजिएगा, यह पार्टिकुलर्स है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए जो हम बनाए हैं तो कॉलम में एसेट साइड में कैश है, एक्रूड इंटरेस्ट है मानी बाकी इंटरेस्ट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है एसेट साइड में। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है। क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कि हमको हो चुका है, जब तक हाथ में आया मिलने वाला है, जो पैसा मिलने वाला होता है, आने वाला होता है, वो तो एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हम इंश्योरेंस को एडवांस में पेमेंट कर दिए। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक है, कितना 28 दिन का, तो पहले पैसा पेमेंट कर देते हैं 400 ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारी एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारे लिए एसेट्स। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एडवांस रेंट, अगर रेंट में एडवांस रिसीव किए, कोई पैसा एडवांस में आता है तो व्यापार की लायबिलिटी बन जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा वेजेस जो कि हमको आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, मजदूरी का पेमेंट करना बाकी रह गया, तो हमारा लायबिलिटी हो जाता है। क्लियर है। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है। ये ऐसा इनकम है जो कि हमको ड्यू है, ये ऐसा खर्चा है जो कि एडवांस पेमेंट कर दिया। उसी प्रकार से लायबिलिटी में देखेंगे एडवांस रेंट, ऐसा रेंट जो कि एडवांस में हम रिसीव करते हैं। ठीक है, एडवांस रेंट एक चीज है, एडवांस रेंट हमें लिख देते हैं। ठीक है, रिसीव, चलिए एडवांस रेंट रिसीव। रेंट को एडवांस में रिसीव किए, एडवांस को पैसा मिल जाता है तो आप क्या बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग है मतलब ड्यू। पहला एंट्री नंबर 1, चलिए नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस 10,000। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखिए।
तो ये जो बना है आपको कैश एक्रूड इंटरेस्ट प्रीपेड, ये जो आपको ट्रांजैक्शन है उसको देख के समझना पड़ेगा अपने से कि क्या क्या चीज इसमें है, समझने के बाद ही लिख पाएंगे। हम डिटेल में सब कुछ दे चुके हैं कि एसेट में क्या क्या आता है और लायबिलिटी में क्या क्या आता है, पहले क्लास दूसरा क्लास में दे चुके हैं, अब इसको डिटेल नहीं चलेंगे, ठीक है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, बिजनेस शुरू करेंगे, जनरल मालूम आप लोग को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में कैश है तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपया, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ नहीं होगा तो जीरो कर दीजिए, जीरो इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस में कुछ नहीं होगा तो जीरो कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू कैपिटल क्या होगा 10,000, 10,000 रुपये हम कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि कैश अकाउंट टू कैपिटल, 10,000 कैश है वो कैपिटल बन गया, तो एसेट बराबर लायबिलिटी, प्लस रेंट रिसीव्ड, इसमें जीरो आ जाएगा, इसमें क्या होगा जीरो हो जाएगा, ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या हो गया इक्वेशन फॉर्म हो गया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, कैश में 10,000 कैपिटल में 10,000। नंबर 2, एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपया, एक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपया 500 रुपया, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया मतलब ड्यू है, ये एसेट है तो कैश में जीरो हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट में 500 लिख लीजिए क्योंकि 5 रुपए का इंटरेस्ट क्या हुआ ड्यू है, मिलने वाला है, प्रीपेड इंश्योरेंस जीरो हो जाएगा, कैपिटल में 500 ऐड कर देंगे, ये देखिए एक्रूड इनकम है, एक चीज जान ये रूल है कि इनकम जो होगा वो कैपिटल में ऐड होगा और खर्चा को हम लेस करेंगे, जो भी इनकम होगा ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, लॉसेस को लेस करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे कैपिटल में, ये आपको जीरो हो जाएगा रेंट रिसीव, और ये और इसके लिए भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ के बाद पूरा को यहाँ से यहाँ तक बंद कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, इसको लिखा जाएगा न्यू इक्वेशन, ये आपको न्यू इक्वेशन बन गया, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। फिर नंबर 3 में आते हैं, इंटरेस्ट रिसीव 600 रुपया, 600 का इंटरेस्ट रिसीव किया गया, चलिए ठीक है। नंबर 3, वो चीज जो है आप लोग को सामने में लेकर चल रहे हैं, इंटरेस्ट कितना 600 रुपया, पहले देखिए इंटरेस्ट क्या था एक्रूड था, ड्यू था, ये इंटरेस्ट रिसीव है, रिसीव मतलब प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका है तो इंटरेस्ट में क्या मिलेगा इन फॉर्म कैश मिलेगा, तो कैश में 600 ऐड कर दीजिए, क्या करिएगा कैश में 600 ऐड कर देना, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ये जीरो हो जाएगा, तो बेटर है 1 मिनट रुकिए, सब कुछ ठीक है, आप थोड़ा कर दिए, न्यू इक्वेशन जब लिखेंगे यहाँ पर तो ये 10,000 रुपया लिखने भूल गए तो टोटल कर लीजिए, 500 रुपया टोटल नहीं किए थे, प्लस कितना जीरो हो गया, प्लस कितना 10,500 रुपया, ये हो जाएगा जीरो, और ये भी ऑपरेशनिंग वेजेस भी क्या होगा जीरो, इसको जोड़ देते, ठीक है लिखने। अब ये थे इंटरेस्ट रिसीव 600 रुपया, फिर समझ लीजिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, थोड़ा गड़बड़ कर दिए, न्यू इक्वेशन 10,500, 10,500, 10,500 एसेट साइड में, 10,500 लायबिलिटी, ये समझाना चाहूंगा। इंटरेस्ट देखिए एक्रूड था, ड्यू था, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव है, जब रिसीव करेंगे तो कैश में हम लोग 600 रुपया जोड़ देंगे, इंटरेस्ट जब रिसीव आया तो पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, जनरल क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड नहीं है, ड्यू नहीं है, जीरो हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं आएगा, इनकम को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में जोड़ते हैं, ये हमारा इनकम हो गया, ये क्या होगा जीरो दोनों, ये क्या एडवांस रेट जीरो हो जाएगा और प्रोसीडिंग वेजेस जीरो हो जाएगा। अब फिर जोड़ते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन, याद रखिए न्यू इक्वेशन, जोड़ते हैं कितना हो गया 10,600 रुपया, प्लस कितना 500 रुपया, प्लस कितना होगा जीरो, प्लस 11,100 रुपया, प्लस क्या होगा जीरो और प्लस क्या होगा ये जीरो दोनों, कैश में 10,600, एक्रूड इंटरेस्ट में कितना 600 रुपया, प्रीपेड में जीरो अभी है, कैपिटल में 600 जोड़ते तो कितना 11,100 हो गया, एडवांस रेंट रिसीव जीरो होगा और डिस्काउंट वैल्यू जीरो होगा, दोनों साइड इक्वल है, देखिए तो फिर इक्वेशन
10,006 5 मतलब 11,100 रुपया 11,100 रुपया। दोनों साइड इक्वल अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन प्लस बनना होगा। ठीक है, 3 के बाद 4 आते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपया। रेंट रिसीव्ड, हम एडवांस है इनको छोड़ रहे, जगह नहीं, एडवांस रुपीज कितना है 1,000 रुपया। रेंट रिसीव्ड एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन, इनको छोड़ दिया एडवांस। 1,000 का रेंट एडवांस में रिसीव किया गया, पैसा आ रहा है, कैश में 1,000 जोड़ दीजिए क्योंकि 1,000 रुपये का एडवांस आया, कैश बढ़ गया। एक्रूड इंटरेस्ट 0 होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 0 होगा। ठीक है, ये भी 0 होगा। एडवांस में रिसीव किया तो लायबिलिटीज बन गया, क्या हो गया, रेंट रिसीव्ड एडवांस। देखिए रेंट रिसीव्ड एडवांस, इसमें 1,000 रुपया क्या हो गया, ये 0 हो गया। फिर टोटल कर देंगे, ठीक है। टोटल ये कहलाएगा आपको न्यू इक्वेशन। दस से 6 कितना होगा, 11100 11,100 प्लस 500 प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1100। और फिर कितना होगा, ये 1,000 रुपया हो जाएगा। और इधर क्या होगा, वेजेस ड्यू 0 हो जाएगा। और 4 के बाद 5, रेंट पेड 2,000 रुपया, रेंट पेड 2,000 का रेंट पे किए। रेंट पेमेंट करने से पैसा जाता है बिजनेस से, तो यहाँ पर कैश होता है, कैश, कैश वाले कॉलम में ये 2,000 रुपया लेस कर दीजिए। एक्रूड इंटरेस्ट 0 इफेक्ट, इंश्योरेंस में 0 इफेक्ट। ये खर्चा है 2,000 जब पेमेंट के खर्च, खर्च को हम कैपिटल से लेस कर देते, कैपिटल को खर्च से लेस कर देंगे। ये हो जाएगा एडवांस 0 हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगा। इस तरह से फिर बन गया न्यू इक्वेशन। ग्यारह में तो बड़ा 9,100, कितना हो जाएगा 9,100 प्लस कितना 500 रुपया प्लस 0 तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। 11 में 9,100 और प्लस ये 0, 9 और 1 कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या देखे, 10,600 और 1,000, 11 सॉरी 600 होगा, नोट 100। ठीक है, ये होगा 600 रुपया। ठीक है, कॉल ओके, ठीक है। अब नंबर 6 में आते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपये कितना है, ये देखिए नंबर, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपया, कितना है 100 रुपीज है। वेजेस ड्यू है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है, ड्यू है तो कैश में कुछ नहीं होगा, एक्रूड इंटरेस्ट में भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। खर्चा है तो यहाँ पर 100 रुपया घट जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और वेजेस आउटस्टैंडिंग 100 है, लायबिलिटी 100 बढ़ जाएगा। ये न्यू इक्वेशन क्या कहलाएगा ये, और 2 बच गया ना, 9,600 प्लस 500 रुपया प्लस 0 इक्वल टू ये 9,000 प्लस 1,000
प्लस 100 रुपया। देखिए वेजेस पेड 200 रुपया, वेजेस पेड पे किया क्या, मैंने पेमेंट हो गया, लेकिन सामने ही एंट्री है वेजेस पेड, हिसाब एंट्री आपके सामने कर दी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वेजेस पे मतलब पेमेंट कर चुके हम लोग, वेजेस पेड कितना रुपया 200। 200 का वेजेस जब पेमेंट करेंगे हम लोग तो कैश घटेगा, पेमेंट हो चुका है ना, पेमेंट हुआ पैसा गया, घट गया। इंटरेस्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा, कैपिटल में 200 रुपया लेस कर देंगे हम लोग, क्योंकि खर्चा है। जब पेमेंट हो जाता है तो क्या कैपिटल घट जाता है। यहाँ पर रेंट एडवांस में कोई एंट्री नहीं होगा और स्टैंडिंग वेजेस में कोई एंट्री नहीं होगा। सामने में देखिए एक था आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये ड्यू था, तो ड्यू भर कीजिए, कैपिटल घटा, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी बन गया, वेजेस पेमेंट हो गया, ये क्या हो गया, कैश घट गया और यहाँ पर कैपिटल तो घटे गए। तो सामने थोड़ा सा आप लोग बैठ के अपना डिस्कशन कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले न्यू इक्वेशन। लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, नंबर 8 प्रीपेड, पी अच्छा लिख देते हैं प्री प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, INS होता है इंश्योरेंस, रुपीज कितना 700। प्रीपेड का मतलब होता है आपको एडवांस पेमेंट करना। अगर एडवांस पेमेंट कर दिया, चलिए क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, देखिए 9600 तो 9400 हो जाएगा, लिखने भूल गए थे, 500 प्लस 0 इक्वल टू 8800 रुपया प्लस 1000 रुपया एंड प्लस कितना 100। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का एडवांस पेमेंट कर दिया, कितना रुपया 700 रुपया। 700 एडवांस या पेमेंट के तो कैश तो घटेगा ही, 700 रुपया से पेमेंट हो चुका है, एक्रूड इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, प्लस इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, ये हमारा एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 इफेक्ट होगा, यहाँ पर 0 इफेक्ट होगा, यहाँ पर 0 इफेक्ट होगा। आप इसको टोटल कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल एंट्री कर लिए 9400, तो यहाँ पर 0 एंड 0, 14 सात जाएगा 7, 8700 रुपया प्लस कितना हो गया 500 रुपया एंड प्लस हो गया कितना 700 इज इक्वल टू 8800 रुपया प्लस 1000 रुपया हो गया और प्लस कितना हो गया 100 रुपया। इसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल हो गया, ठीक है, आखिरी था, इसलिए लिख लीजिए फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन कंप्लीट। फाइनल फाइनल इक्वेशन 5012 12 7 19 9900 रुपया, 8 9900 रुपया, देखिए 9900 9900 इक्वल हो गया, मतलब हमारा ये सही बना है। तो ठीक है, इसको आप लोग बैठिए, समझिए, उतारिए और देखिए, इसको बना लीजिएगा तो आपको बहुत ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में आसान लगता है, गलती नहीं है, देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें वेजेस पेड भी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है, रेंट एडवांस रिसीव भी है और रेंट पे भी है, एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव भी है, माने बाकी भी है, प्राप्त भी हुआ है। तो चलिए देखिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो 2 मिनट हम रुक जाते हैं, आप इसको देखिए अच्छा से, बताइए।